परिमेय अपरिमेय। वास्तविक संख्या जब हम पढ़ रहे थे इसका तो जिक्र किए थे हम। परिमेय संख्या कैसे डिफाइन करेगा परिमेय संख्या को? हाँ, ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के लिख सकते हैं, जहां ठीक है पी क्यू इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 2/3, ठीक है 5, ठीक है इत्यादि। और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे √6 पे तो अपरिमेय है ना। अपरिमेय √6 के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जहां पी क्यू इंटीजर हो, जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, अच्छा जेड मतलब इंटीजर, जेड आया कहाँ से? कुछ ना कुछ वर्ड से निकला होगा ना। जेड आया यहाँ से। हम्म, नहीं ये एक वर्ड है, ये हमको लग रहा है ना अरबिक वर्ड है। जहाँ तक हम पढ़े थे ना एनसीईआरटी में बहुत बचपन में, उसी समय का याद आ रहा है। जहलील का मतलब होता है सम नंबर। ठीक है, हाँ पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू इंटीजर है, तो पी और क्यू अगर ध्यान से देखो, लेट से 10/20, ठीक है 15, 10, 5 का 20, ठीक है कितना आया 1/2, 10/20 1/2। तो जो 1/2 है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे नीचे निगेटिव नहीं आना चाहिए। सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, निगेटिव नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर मान लो ऐसा आ गया तो जनरली हम लोग इसको थोड़ी ना यूज करते हैं, इसको तो हम लोग -3/2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो माइनस एकदम बीच में रखते हैं। याद आ रहा है?
या तो माइनस बीच में रखो, या फिर ऊपर रखो, या फिर नीचे रखो। ठीक है, लेकिन कभी भी हो तो एकदम ऐसे करके यूज करना। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाँ, ऊपर कोई नंबर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। अगर मान लो ऐसे लिखा रहे तो किसी भी चीज को निगेटिव में बांट सकता है, नहीं बांट सकता है। ठीक है, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता है मैथ्स में, समझा है? इसी चीज को, कंफ्यूजन को हटाने के लिए लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आया। जैसे परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पी क्यू का मसा एक हो, क्यू ऋणात्मक ना हो, तो हम इसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहेंगे। ऐसा ऐसा। हाँ, परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता है। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू इंटीजर है। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर पी और क्यू का मसा एक हो, ठीक है, और क्यू ऋणात्मक ना हो, ओहो, ऋणात्मक ना हो, ठीक है, तो हम परिमेय संख्या का मानक रूप क्या है? ठीक है, अगर नहीं लिखा था क्या? हमको लगा लिख लिया। हाँ, उसमें रहेगा, या तो हो जाएगा, या तो हो ही गया होगा। ठीक है, अगर संख्या दशमलव के रूप में हो तो ऐसे ऐसा नहीं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या परिमेय संख्या आवर्तीय दशमलव, ठीक है, परिमेय होता है। परिमेय संख्या होता है। ठीक है, सभी आवर्ती, सभी शांत दशमलव, शांत कहने का मतलब क्या होगा? 1/2। हाँ, शांत हो जाएगा।
एक एक डिजिट, ठीक है, दशमलव के एक अंक के बाद या दो अंक, तीन अंक, उसके बाद, ठीक है, ऐसे करके, किंतु आवर्ती, रहे ना, सभी अशांत किंतु आवर्ती दशमलव, गुड, गुड, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होता है। वही हमको भी अंदर से ये हो रहा था कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, ठीक है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, सभी अशांत और अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1.010010001000001 ऐसे करके अशांत है, अनावृत्ति भी है, अनावृत्ति मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, किसी भी संख्या का दशमलव रुक दिया रहे तो परिमेय अपरिमेय हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है इसमें, 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ठीक है। एक परिमेय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक परिमेय का कथन क्या है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और पी कोई अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि पी ए स्क्वायर को पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, यदि मतलब, और पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हम कह सकते हैं, तो पी ए को भी विभाजित करेगा, ओहो क्या विभाजित करेगा,
ऐसा है, ए कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और पी कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, और पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी ए को भी विभाजित करेगा। हम्म, ठीक है। ए थोड़ा देर के लिए ए को मान लो 15, ठीक है, ठीक है, पी को मान लो 3, ठीक है, अभाज्य संख्या, और ए स्क्वायर 15 स्क्वायर, ठीक है, पी इक्वल टू 3। थोड़ा ध्यान से देखो, 15 स्क्वायर को 3 डिवाइड नहीं कर देगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये भी है कि 3 15 को भी डिवाइड कर देगा। तो सर ऐसे जब नहीं करते तो पता चल जाए 15 कर देगा। तो यही है थ्योरम हम लोग का, इसलिए इसका नाम कोनो नहीं दिया है, ठीक है। कुछ मतलब ही नहीं बनता है इसका, हाँ नहीं मतलब बन रहा है ऐसा नहीं, ये थोड़ा याद रहना चाहिए। और इसका इसका हम लोग अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका अनुप्रयोग करेंगे क्या, अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के लिए। यही कारण है कि इस थ्योरम को दिया है। इस प्रमेय का यूज करके हम लोग अपरिमेय संख्या को हम लोग प्रूफ करेंगे, जैसे √2, √5, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अगर ये ध्यान में ना रहे तो फिर प्रूव नहीं कर सकते। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका आता है, ठीक है, लेकिन सबसे इजी में इसी को मानता है सब। या तो अगर ऐसे जाना है तो सीधा इसको वर्गमूल निकाल लो √2 का, ठीक है, तो ना √2 का वर्गमूल निकालते जाओ, नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। √2 का वर्गमूल नहीं जानता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट है। मेरा हिंदी अच्छा, ठीक है, √2 तो इसको प्रूफ किया जाता है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब, लेट्स से एक स्टोरी बताते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, वो अभी खूब बातचीत हो रहा है, ये हो रहा है, फिर उसके बाद 10 साल के बाद मिला तुम, ठीक है, सेम शकल का हूबहू, ठीक है, वो आके तुमको बोला भाई मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम भी मान लेगा हाँ ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसका बिहेवियर से तुमको लगेगा नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, कि तुमको याद होगा तुम उसके साथ रहा है कि क्या क्या करता था, कैसे करता था, तुमको लगेगा कि ना ये कोई बहरूपिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम उसको मान लेगा कि हाँ भाई तू मेरा फ्रेंड है। लेकिन प्रूफ प्रूफ तुम कैसे करेगा कि वो तुम्हारा फ्रेंड है, कैरेक्टर से, तो उसको थोड़ा देर के लिए उसको मान लेगा कि हाँ वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, फिर उसका चेक करेगा बिहेवियर, चाहे कुछ, चाहे तुम बोलेगा कि भाई हम लोग यहाँ गए थे, याद है क्लास 5 में, क्लास 6 में, ठीक है, तो ये चीज देखे थे, याद है यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे। अगर वो तुम्हारा असली दोस्त होगा तो बता देगा कि हाँ यहाँ गए थे और वहाँ पे क्या लिखे थे, क्या क्या खाए थे, ठीक है, और वही बहरूपिया होगा तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय को प्रूफ करने के लिए इसको परिमेय पहले मान लेंगे, ठीक है। चलो इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आ गया कैसे जाना है, ठीक है। प्रमाण, ठीक है,
माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। इसीलिए √2 को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा। क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, समझ आया? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, एक और चीज यहाँ पे जोड़ना होगा। ये परिमेय संख्या अपना मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब पी और क्यू का मौसा एक होगा। ठीक है, और ये परिमेय संख्या मानक रूप में है। मानक रूप में है। ठीक है, मतलब पी क्यू का मौसा एक है। ठीक है, ऐसा समझो। इसका मतलब पी और क्यू में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक। इसका मतलब यही हुआ ना। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अपना मानक रूप में है। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर करने हैं, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इधर लेके जाओ। 2q² पी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। 2 × दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, 2 से गुना हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 इसको पूरा पूरा काट सकता है, पी स्क्वायर को। 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ठीक है, पी स्क्वायर याद करो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पर में पढ़े थे। ठीक है, पी अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 2p को भी विभाजित करता है, करेगा। ठीक है, ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए हम लिख सकते हैं p को 2 × k। p एक ऐसा संख्या होगा 2 × k यानी सम संख्या, लिख सकते हैं, तभी तो 2 से डिवाइड होगा ना। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे, इस वाले इसमें रख देंगे हम लोग। ठीक है, इसमें समझा है? पी के वैल्यू को, इसको थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या हो जाएगा, जल्दी ध्यान दो। टू पहले से है, पी की जगह पर टू क्या आ जाएगा? टू क्यू स्क्वायर है, ठीक है। इसको मत मानो, इसको मान लो। इक्वेशन वन, टू क्यू स्क्वायर। अब पी की जगह पर टू के, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इसको पहले लिखो तो, जल्दी लिखो, 5 मिनट में। देखो, टू अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पी टू के फॉर्म में नहीं होगा, तभी तो डिवाइड होगा ना। ऐसे होगा। अगर यहाँ पे रहता फाइव, अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो पी फाइव के फॉर्म में होता है, फाइव का वहां पे आएगा, रूट फाइव को प्रूव करें। अगर यहाँ पे रहता थ्री, अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो पी थ्री इंटू के फॉर्म में होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गया। वो जब वहां पे करेगा ना तो वहां पे ये आएगा। अगर मान लीजिए पी कोई नाइन है, ठीक है, हाँ, तो थ्री से दिया है, पी की जगह पर हम थ्री रहेंगे, कहने मतलब यही ना, पी की जगह पर थ्री हो, कुछ भी रख लो, ठीक है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। टू की स्क्वायर, फोर के स्क्वायर, दो से दो, क्यू स्क्वायर, टू के स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये भी तो कह सकते हैं ना, टू क्यू को भी विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार, विभाजित, बस खत्म, विभाजित करेगा। यहाँ पे लिख देना प्रमेय के अनुसार, ठीक है। और क्यू स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, टू रूट टू के स्क्वायर हो जाएगा ना। कौन सा वाला? ऊपर लिखा है सेकंड में, नहीं काट देंगे। हाँ, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर पर हम स्क्वायर हटाएंगे, उधर इधर आएगा तो क्या होगा, टू के रूट टू के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसको रूट लेगा, अगर स्क्वायर हटाए तो इधर रूट आएगा, तो इधर रूट टू हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा। उधर उधर नहीं जाना, उधर हम लोग को जरूरत ही नहीं। हम लोग को जरूरत है कि पी और क्यू में उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। और पी और क्यू में हम स्टार्टिंग में क्या माने थे कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगर इस तरह से पी और क्यू में उभयनिष्ठ निकल जाता है, इसका मतलब हमारा मानना गलत है। हम क्या माने थे कि रूट टू अपरिमेय है, इसका मतलब हम लोग गलत माने थे। मतलब एक से ज्यादा गुणनखंड आएगा तो अपरिमेय नहीं, हाँ, नहीं, एक से ज्यादा आएगा तो परिमेय नहीं है, परिमेय माने थे ना हम लोग स्टार्टिंग में। हाँ, ठीक है, नहीं समझा फिर से पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पी और क्यू, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी है। तो हम कह सकते हैं पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड
क्योंकि दो पी को भी डिवाइड कर रहा है, दो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनफल दो भी है, दो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन हम शुरू में क्या माने थे? किंतु किंतु शुरू में हम माने थे कि क्यू का उभयनिष्ठ केवल एक है। ठीक है, ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। मानना गलत है मतलब √2 को हम लोग परिमेय मान लेते हैं। अब √2 परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय, बस इसको लिखो, अपरिमेय। ठीक है।